बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कोऑपरेशन इन लर्निंग। हमने ये बहुत सुना है कि ये कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन का दौर हमेशा से था और हमेशा चलता रहेगा। ताहम देखना ये है कि इस कंपटीशन ने हमारे बच्चों को क्या दिया और इस कंपटीशन ने मुआशरे के अंदर किस किस्म का एक नया जो सेटअप है वो क्रिएट किया। जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, हमारा बच्चा दूसरे से आगे होना चाहिए, खेलों में भी, तालीम में भी, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में भी। ये स्कूल से हम शुरू करते हैं। हम बाकायदा तकरीबात का इनेकाद करते हैं। जी फ़लाँ बच्चा फ़र्स्ट आया, सेकंड आया, फ़लाँ बच्चे ने इतने नंबर लिए, फ़लाँ बच्चे ने इतने ग्रेड्स लिए। जब बच्चे घर जाते हैं तो वालिदैन के लिए उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है कि उसके ऊपर कितनों में से कितने नंबर लगे हैं। हम में से कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जब ये कंपटीशन होता है तो बच्चों के जो कॉग्निटिव प्रोसेस है और जो उनका इमोशनल प्रोसेस है और जो उनकी सोशलाइजेशन है दूसरे लोगों के साथ, उस पे क्या क्या मनफी असरात पड़ते हैं। बच्चों के अंदर कौन कौन सी ऐसी मनफी आदत हैं जो डेवलप होती हैं सिर्फ़ इसलिए कि वो एक कंपटीशन को जीतना चाहते हैं। और अगर हम इस कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन को जगह दे दें तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। कि मैंने हमेशा ये देखा कि जब भी कभी कंपटीशंस करवाए गए, वहाँ बच्चों ने एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए। बच्चे झूठ बोलना सीखे, बच्चों ने धोखाधड़ी सीख ली, बच्चों ने एक दूसरे से आगे गुज़रने के लिए दूसरे बच्चे की सलाहियतों की नफ़ी करना सीख ली। उनके अंदर एक एहसास कमतरी पैदा हो गया जो कंपटीशन ना विन कर सके, और जो विन कर गए उनके अंदर एहसास बरतरी पैदा हो गया। अब यहाँ बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल होगा कि हम हेल्दी कॉम्पिटिशन्स क्यों नहीं करवाते, यानी हम अपने बच्चों को कॉम्पिटिशन्स करने के दुरुस्त तरीके क्यों नहीं सिखाते। तरीका बहुत पीछे रह जाता है जब बात रिज़ल्ट्स पे आ जाती है। हमारे यहाँ कभी भी एफ़र्ट्स के नंबर नहीं दिए जाते, एफ़र्ट्स की एप्रिसिएशन नहीं की जाती, रिज़ल्ट्स के नंबर होते हैं और रिज़ल्ट्स की एप्रिसिएशन होती है। अगर तो किसी को अच्छा कंपटीशन करने के लिए, बहुत हेल्दी कंपटीशन करने के लिए कभी कोई अवार्ड मिला हो तो मुझे बता दीजिए। कभी हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की सालाना तकरीबात में ये कहा गया हो कि जी ये बच्चा जो है इसने बड़ी ही मेहनत की, बहुत अच्छे इसने सारी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, लेकिन ये जीत नहीं सका। हम सिर्फ उसको कप देते हैं, मेडल देते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं या अप्रिशिएट करते हैं जो विन कर चुका होता है। तो हमने विनर्स एंड लूज़र्स बस ये दो कैटेगरीज़ रखी हुई हैं, जिसकी वजह से हमें जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि हर इंडिविजुअल जो अपने अंदर कोई ना कोई बेहतरीन सलाहियत लेकर पैदा हुआ है वो ज़ाया हो रही है। हम अपने बच्चों को उनकी सलाहियतों की तरफ देखने या तवज्जो देने का मौका ही फ़राहम नहीं करते और हम उन्हें एक कंपटीशन की लाइन में लगा देते हैं। अब इसकी जगह दूसरी दुनिया देखें जहाँ पे कोऑपरेशन हो। एक मौल्लिम को पता है कि उसकी क्लास में अगर 20 बच्चे बैठे हैं, 50 बैठे हैं, पब्लिक सेक्टर को देखें तो 100-150 बच्चा भी बैठा है, तो मौल्लिम को ये मालूम है कि हर बच्चा एक कंप्लीट इंडिविजुअल है। वो मुकम्मल तौर पर अपने अंदर वो सलाहियतें लेकर पैदा हुआ है जो उसको उसकी ज़िंदगी के मकासद में कामयाब होने के लिए ज़रूरी हैं। मौल्लिम का काम क्या है? उन सलाहियतों को उजागर करना
उनकी निशानदही करना और बच्चे को ये मौक़े फ़राहम करना उन एक्टिविटीज़ के थ्रू या उन अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू जो कि वो क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम से बाहर मैनेज कर सकता है, वो मौक़े उनको देना कि वो अपनी उसी सलाहियत को एक्सेलेंस के लेवल तक ले जाएं। अगर हम कोऑपरेशन का असूल अपनाते हैं तो हमारा हर बच्चा एक बेहतरीन इंडिविजुअल के तौर पे तैयार होगा और वो दूसरे बच्चों को पीछे छोड़ने के बजाय साथ लेकर चलना शुरू कर देगा और इस तरह से बच्चे एक दूसरे की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के काबिल हो जाएंगे और हमारा मुआशरा इस काबिल हो जाएगा कि हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हुए एक ऐसा मुआशरा तश्कील दें जिसमें कोई फेल ना हो, कोई पीछे ना रह जाए, कोई शिकस्त खुर्दा ना हो, कोई किसी मेडल या किसी अवार्ड या किसी आला ओहदे तक पहुंचने के लिए दूसरे को धोखा ना दे, झूठ ना बोले, किसी को पीछे छोड़ने के लिए कोई अनफेयर मीन्स इस्तेमाल ना करे, क्योंकि हर बच्चे को अल्लाह ताला ने वो सलाहियत दी है जिसके लिए अल्लाह ने उसे पैदा किया है। तो अमले तालीम का काम सिर्फ इतना है कि उस सलाहियत को पहले तो बच्चे को बावर करवाया जाए, उसे सेल्फ़ अवेयरनेस दी जाए कि ये सलाहियत तुम्हारे अंदर मौजूद है और फिर उसको डिफरेंट मौक़े देकर उस सलाहियत को पॉलिश किया जाए यहाँ तक कि बच्चा एक्सेलेंस तक पहुँच जाए। वो तमाम असातिज़ा कराम और वो तमाम वालिदैन जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को कंपटीशन की दौड़ में मत डालें, उन्हें कोऑपरेशन सिखाएं, उनके अंदर हिडन क्वालिटीज़ को समझने की कोशिश करें और उन्हें उस एक्सेलेंट लेवल तक लेके जाएं जिसमें बच्चा बखुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेगा और बेहतरीन गुजारेगा।